नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज एक ऐसी सड़क की बात, जिस सड़क की जो दशा है वो अपने आप में देखने में ऐसी है कि उसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो लगातार ये जो सड़क है वो सरकारी उपेक्षा का किस तरह शिकार रही है। मैं बात कर रहा हूँ त्यारी सड़क, जो एक सड़क मार्ग है। और बड़ी बात यह है कि ये दो गांव है, एक झिकली त्यारी, एक उपली त्यारी। तो जो झिकली त्यारी उसके लिए तो सरकार ने बहुत बढ़िया पक्का रोड जहाँ था वो दे दिया, लेकिन जो उपली त्यारी थी वहाँ पक्का रोड देना तो दूर की बात है, वहाँ उस सड़क की मुरम्मत करना भी लोक निर्माण विभाग भूल गया। आज की डेट में इसके हालात ये है कि यहाँ जो भी वाहन चालक एक बार अपने वाहन को लेके जाता है तो दूसरी बार वो वहाँ अपने वाहन को ले जाना उचित नहीं समझता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उस वाहन चालक की जो गाड़ी है उसका नुकसान हो जाता है, जिसके चलते वो इस सड़क मार्ग पर अपनी गाड़ी को ले जाना उचित नहीं समझता है। ये अभी मैं इस सड़क मार्ग पर खड़ा हूं और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो बताएं कि क्या हालत है इस सड़क मार्ग की। हल्का सा जो कैमरा है उस तरफ घुमाएं। और यहाँ बड़े बड़े जो पत्थरों के एक कहते हैं उसको कि स्पीड ब्रेकर जो है वो लगे हुए हैं, और क्या पता कि ये स्पीड ब्रेकर कब हमारी जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचा दे। मेरे साथ राकेश कुमार शर्मा है, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी है। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो राकेश जी, स्वागत है आपका टाइम। जी जी, नमस्कार नमस्कार। अच्छा राकेश जी, ये बताइए कि कब इस सड़क का निर्माण हुआ था? लगभग इस सड़क को बने हुए 10 साल से ऊपर का बरस टाइम हो गया है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनके द्वारा इस सड़क का मतलब उनके हैंड ओवर जो है वो ये रोड है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये खड़ूंजा सा डाला हुआ है। अब जो भी गाड़ियां नीचे से आती हैं तो इस खड़ूंजे से तो एक तो हमें समस्या इस चीज़ की है कि हम जो त्यारी पुल जहाँ लिंक है हमारा मेन रोड से 4.25 किलोमीटर जो है हमारा गांव है उपरली त्यारी, और उसके लिए हम विनोद जी 500 रुपया एक गाड़ी का पे करते हैं। कारण ये है, हालांकि है ये टोटल 4.25 किलोमीटर, पर कारण ये है कि गाड़ी वाला यही करके बोलता है कि अब मेरी गाड़ी को कट लग जाएगा, टायर में गाड़ी चढ़ती नहीं है। तो इस करके जो है ये हम विभाग से मांग करते हैं कि इस रोड को जो है इसकी मुरम्मत की जाए, इसको एक अच्छा रोड बनाया जाए। अच्छा, कुल कितनी सबसे बड़ी बात यह है ना कि दो गांव हैं, एक गांव की सड़क को पक्का कर दिया जाता है और दूसरे सड़क को छोड़ दिया जाता है, तो ये कुल कितनी किलोमीटर सड़क है जो कच्ची है? ये विनोद जी, जो हमारा मंदिर है जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ लगती हैं वहाँ पौने 2 किलोमीटर नीचे से है, जहाँ झिकली त्यारी से ये जो रोड पक्का प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत पक्का किया है उसके आगे 2.25 किलोमीटर है ये। अच्छा, इसकी मुरम्मत के लिए क्या लोक निर्माण विभाग के कभी कोई जो मजदूर है उनको नहीं लगाया जाता है, या कभी इस तरह की जो मेंटेनेंस है कभी हुई भी है यहाँ? हमारे जो पीआरआई हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, और भी जो रेपुटेटेड लोग हैं यहाँ के जो जिम्मेवारी समझते हैं, वो कई बार विभाग से मिल चुका। इस विषय पे उनको कई बार अवगत करवा चुके हम कि ये जो रोड है ये जो गाड़ी चलने योग्य नहीं है, तो कम से कम विभाग के पीडब्ल्यूडी के जो मैन पावर है, लेबर आती है, 5 बंदे लेबर के आते हैं, लेकिन वो मिट्टी डाल के हल्का फुल्का सुबह करके जाते हैं, शाम को वैसे के वैसे गड्ढे जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों की नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि ये जो सड़क मार्ग है ये कलाह गांव के लिए जो सड़क मार्ग है वो बन रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस जो सड़क की सेक्शन जो है जो 4 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग ने इसकी सेक्शन दे दी गई, इसका निर्माण कर दिया गया, वो भी बिना पुल के। बड़ी बात यह है कि ये जो पुल है लकड़ी का पुल है और यहाँ मात्र छोटे वाहन जो हैं वो ही आ सकते हैं, बड़े वाहनों की आने की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये जो रोड है इसके आगे फिर कला गांव पड़ता है, 4 किलोमीटर वो गांव है, उस गांव तक भी आज दिन तक सड़क नहीं पहुंची है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि जब लोक निर्माण विभाग के अधीन इस सड़क को कर दिया जाता है तो फिर विभाग इस सड़क की मुरम्मत क्यों नहीं करता है? क्यों विभाग इस सड़क को इस तरह लवारिस छोड़ दिया विभाग ने? तो बड़ी बात यह, और लोग जो है जो लगातार यहाँ दिक्कतों से जूझते हैं। आपके साथ अभी स्थानीय लोग थे, वो बता रहे थे। अच्छा राकेश जी, एक बात तो आप ये भी बताइए कि हिमाचल में अभी बड़ी बड़ी बातें होती है, सरकार बोलती है कि हमने पुलों का निर्माण किया है, सड़क का निर्माण किया, तो आखिर ये त्यारी दो गांव, त्यारी के एक बटोला गांव और एक कला गांव, इनके साथ जो ये सौतेला व्यवहार हो रहा है कि पुल का जो निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पिछली सरकार थी, प्रोफेसर अपने जयराम जी यहाँ के सीएम थे, उनका लेन फाउंडेशन था जीएसडब्ल्यू का, उसके लिए उनका दौरा था। तो हमारे जो उपली त्यारी और कला के जो लोग थे, हमारी महिला मंडल थे, गांव की महिलाएं थी,
युवक थे, बुजुर्ग लोग थे, सारे लोग जो थे तैयारी पुल गए थे उनसे मिलने। एक डेपुटेशन, एक डेलीगेशन गया था, तो उनसे हमने उनको रोक के, उनसे समय मांग के, उनको हमने अपने पुल की दुर्दशा, जो इसकी दशा है, दुर्दशा है, वो उनके सामने रखी। उन्होंने स्पॉट को देखा और उन्होंने यही बोला कि ये जो पुल है इसकी हम मरम्मत करा देंगे और अल्टरनेट दूसरी जगह कहीं पुल बनाने के लिए करेंगे। लेकिन वो सरकार चली गई, उसके बाद पुल की कोई नहीं है। जो लकड़ी का पुल था उसकी मरम्मत की गई खाली वहाँ से, और बाकी जो है हमने वो किया। लेकिन पुल का भी ये बोल रहे हैं कि DPR दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जैसे ठोस कदम हुए नहीं और नहीं उठे। तो बड़ी बात यह है कि जो ये सड़क मारे गए, इसको जो अभी इसकी जो ज़रूरत है वो बड़ी मशीनरियां हैं, जिसमें JCB और दूसरे जो बड़े वाहन हैं वो जब तक इस सड़क मार्ग पर नहीं पहुंचते हैं तब तक इसकी जो हालत है वो सुधरने वाली नहीं है। तो पुल जो है वो इसकी अभी बेहद खास ज़रूरत है, क्योंकि जब तक पुल नहीं बनता तब तक इस सड़क की जो हालत है वो खस्ता ही रहेगी। तो राकेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ठीक है, सरकार ने आपको सड़क दी, ये दिया, लेकिन बिना पुल के जो ये बना दी सड़क, आपको लगता है कि बिना पुल के जो सड़क बनी है उसकी वजह से सड़क की हालत है? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब तक हमारा जो ये पुल है, ये पुल नया पुल नहीं बनेगा तब तक ये, क्योंकि देखिए राबी में इतना जल स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण मशीनरी, आपको कोई भी व्हीकल जो है, आपको बड़ा व्हीकल जो है पुल से तो लकड़ी से आ नहीं सकता, उसके लिए आपको बाया राबी से आना पड़ता है। तो और जैसा कि आप अभी आपको दिखा रहे हैं, एक ऐसी सड़क है जिसकी जो हालत है वो बद से बदतर है और वहाँ वाहन चालकों को वाहन चलाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं। एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू है सड़क का वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सड़क मार्ग है ये मणिमहेश जो झील है उसको जोड़ने का एकमात्र जो होली क्षेत्र की तरफ से रास्ता है वो है। और अगर ये जो सड़क मार्ग है कलाह तक, अगर इस सड़क का जो निर्माण है, 8 किलोमीटर सड़क का जो निर्माण है वो पूरा हो जाता है तो मणिमहेश झील तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को ये बेहद आसान रास्ता हो जाएगा। तो राकेश जी, पहले ये बताइए कि कितना जो सुविधाजनक है ये मणिमहेश के लिए रास्ता है? देखिए, ये जो ट्रैक है मणिमहेश का, ये हमारे पुल से जो नीचे पुल है राबी के ऊपर, उससे 14 किलोमीटर मात्र जो है वो ट्रैक है। और अगर मान लो आपका कलाह तक, ये जो रोड कलाह तक बन जाता है तो 6 किलोमीटर उसके आगे जो है वो पैदल यात्रा होगी। तो कितनी सुगम और कितनी सुखदायी यात्रा है, बढ़िया रास्ता है। तो मैं मतलब मेरा अपील है सरकार से भी, विभाग से भी, कि इसकी सुध ली जाए और इस रोड के ऊपर जो है अमल किया जाए और इसको कलाह तक जो है वो बनाया जाए। मैं कैमरामैन से सही अपना अपील करूंगा कि वो बताएं कि कौन सा जो साइट है। ये जो आप मेरे सामने पहाड़ देख सकते हैं, बिल्कुल इसके जो पीछे है वो कलाह गांव है और इस कलाह से ऊपर ही जो मणिमहेश झील है वो पड़ती है। तो इसलिए इस सड़क का निर्माण बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस सड़क का निर्माण होने से जो मणिमहेश झील है उसकी दूरी जो है वो सिमट कर महज 6 या 7 किलोमीटर की रह जाएगी। तो जब ये सड़क का निर्माण होगा, जब इस पुल का निर्माण होगा, तो उस पुल निर्माण से ना कि 3-4 गांव के लोगों को सुविधा होगी, बल्कि मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी जो है वो मणिमहेश पहुंचने में सहूलियत होगी। तो ये है आज हालत। सड़क बहुत लंबी नहीं है, लोक निर्माण विभाग के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, मात्र 1.25 किलोमीटर सड़क है। लेकिन जब आप इस सड़क पर यात्रा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से विभाग ने आज दिन तक इस सड़क की सुध नहीं ली है। तो हम एक बार फिर ट्रैवल टुडे टीवी के माध्यम से ये अपील करते हैं कि कम से कम इस 1.25 किलोमीटर सड़क की मुरम्मत विभाग करे और जो कलाह गांव है उसको सड़क सुविधा से जोड़े। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।